कहानी के पार्ट 3 को समझने के लिए पहले पार्ट 2 को देखें। अचानक से अवंतिका कहीं गायब हो जाती है तो मानव ढूंढता हुआ एक बिल्डिंग में जाता है तो पता चलता है कि अपने पापा से मिलने आई हुई थी। तभी मानव अवंतिका को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन अवंतिका मना कर देती है। तो मानव ये देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो अवंतिका की तरफ बढ़ता है कि तभी विराज सामने आ जाता है। तो मानव मुठ्ठियां भींचते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हारी इसी में भलाई है कि तुम हमारे बीच मत पड़ो, ये पति पत्नी का मामला है। तभी विराज गुस्से में मानव को धक्का देते हुए कहता है, मुझे बहुत पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ घटियापन भरा हुआ है। इसलिए ही मैं नहीं चाहता था कि तू मेरी बहन का दूल्हा बने, पर तूने साजिश रचकर मेरी बहन से शादी की और मेरे परिवार से उसको दूर करके मेरी और मेरे पापा की खुशी छीन ली। अब विराज आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी नर्स ने टोक दिया और बोले, प्लीज ऐसी बातें यहाँ खड़े होकर मत करिए, सबसे मिस्टर भाटी को इससे मिस्टर भाटी को प्रॉब्लम होगी। इतना सुनते ही विराज बिल्कुल चुप हो जाता है और गुस्से में अपने जीजा को घूरने लगता है। लेकिन मानव विराज को इग्नोर कर देता है और अपनी पत्नी यानी कि अवंतिका की ओर देखने लगता है। अवंतिका की आंखें जब मानव से मिलती है तो अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेती है, जैसे कि वो मानव को इग्नोर कर रही हो। ये देखते ही मानव गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बींच लेता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही विराज अवंतिका के पास आकर धीरे से कहता है, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह तक पापा को होश आ जाएगा और वो सबसे पहले अपनी प्यारी बेटी से ही मिलना चाहेंगे। अब अवंतिका कुछ नहीं बोली और विराज के साथ जाने लगी। कुछ देर के बाद वो अवंतिका के पुराने रूम में पहुंच जाते हैं और विराज गेट खोलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अवंतिका जब अपने इस रूम को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। क्यों, बचपन से वो इसी रूम में पली बड़ी थी और अवंतिका का रूम आज भी वैसा ही था जैसा उसने पिछली बार यानी कि कुछ सालों पहले देखा था। वहां पर उसकी सभी पसंदीदा चीज पड़ी हुई थी। तभी अचानक विराज उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, गुड़िया, ये तुम्हारा ही घर है, तो वैसे ही आराम से रहना जैसे पहले रहती है। इतना कहकर विराज उस रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही अवंतिका सोफे पर लेट जाती है तो उसे मानव का ख्याल आता है, तो अपने आंखें बंद कर लेती है और कुछ देर के बाद उसे नींद आ जाती है। उधर मानव जैसे ही घर पहुंचकर अपने कमरे की ओर बढ़ रहा होता है तो बीच में उसे नीलम रोक लेती है और पूछती है, अवंतिका किधर है और इतनी उदास क्यों हो, कोई बात हुई है क्या? मानव नीलम के मुंह से जब अवंतिका का नाम सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो नीलम को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगता है। धक्का लगने से वो गिरते गिरते बचे कि तभी मानव कहता है, मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे और अवंतिका से दूर रहा कर, ज्यादा चेप होने की कोशिश मत कर। ऐसा अगर करेगी तो आज के बाद यहाँ नजर नहीं आएगी। इतना कहकर मानव अपने रूम में चला जाता है और गुस्से से दरवाजे को बंद कर देता है। दरवाजे की आवाज इतनी तेज थी कि नीलम भी घबरा कर अपने कदम पीछे खींच लेती है। इधर मानव को अवंतिका का साथ आने से मना करना इरिटेट कर रहा था और वह गुस्से में जल रहा था। खुद को शांत करने की मानव बहुत कोशिश करता है, लेकिन अवंतिका का मना करना बार बार उसको परेशान कर रहा था। अवंतिका के साथ साथ उसे अपने साले विराज पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि विराज जानबूझकर अवंतिका को बीच रास्ते से लेकर गया है और मानव को खबर तक नहीं होने दी। इधर अवंतिका को छोटी सी नींद आई और फिर आंखें खुल गई तो उसने सोचा कि मानव को कॉल कर लेती हूँ, लेकिन ये क्या, फोन तो स्विच ऑफ पड़ा था, इसलिए वो चार्जर से लगाकर छोड़ देती है। कुछ देर के बाद अवंतिका का फोन ऑन हो चुका था। दूसरी तरफ नीलम मानव को अकेले देखकर मौके का फायदा उठाने की फिराक में थी, पर मानव ने तो खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। ऐसे में नीलम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे मानव के साथ समय बिताए। मानव अपने रूम में अकेला एकटक छत को घूर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। मानव ने बिना देखे ही कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से अवंतिका की आवाज आई, मानव आप ठीक तो हैं? यह सुनकर मानव ने फोन अपने कान से हटाकर स्क्रीन को देखा, फिर खुद को नॉर्मल कर वापस से फोन कान से लगाते हुए कहा, उससे तुम्हें क्या? तभी अवंतिका ने धीरे से कहा, मानव वो पापा की तबीयत। अवंतिका अभी कह ही रही थी कि इतने में ही मानव ने चिढ़कर कहा, पता है मुझे, अगर यही सब बोलने के लिए फोन किया है तो दोबारा फोन मत करना, और हाँ, वापस आने की भी जरूरत नहीं है, रहो अपने भाई और पापा के पास। कहकर मानव ने गुस्से में जोर से फोन पटक दिया। पल भर में अच्छा भला फोन कचरा कचरा बन गया।
मानव ने गुस्से में रूम का दरवाजा खोला और सीधे मैंसन के साइड में एक बार था वहीं चला गया। नीलम अब तक सोई नहीं थी। जब उसने मानव को बार बार की तरफ जाते हुए देखा तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई। नीलम वापस रूम की तरफ गई और उसने एक नाइट गाउन पहन लिया और बाहर आ गई। कुछ सर्वेंट्स अभी भी बाहर थे और नीलम को ऐसे देखकर उनकी आंखें बाहर को आ गई। नीलम उस गाउन में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। नीलम ने घूर कर उन सभी सर्वेंट की तरफ देखा और सभी ने अपना अपना काम करने के लिए कहकर वो वहां से चली गई। मानव के पास मानव बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था और ड्रिंक किए ही जा रहा था। अभी तक तो ना जाने कितनी गिलास खाली कर दी थी उसने। तभी नीलम मानव के पास पहुंची और उसने मानव को रोकते हुए कहा, मानव ये क्या कर रहे हो, एक साथ इतनी ड्रिंक। तो मानव ने गुस्से में नीलम का हाथ झटक दिया जिससे उसने मानव को रोकना चाहा था और वापस से ड्रिंक करने लगा। नीलम ने भी अपने लिए एक ड्रिंक बनाई और मानव को देखते हुए पीने लगी, पर मानव ने अब तक उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। यही बात नीलम को खल रही थी। नीलम एकदम से मानव के सामने जाकर खड़ी हुई और उसके हाथ से ड्रिंक छीन ली। मानव ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने नीलम खड़ी थी। यह देखकर मानव का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने गुस्से में उसके हाथ से अपनी ड्रिंक छीनकर उसे एक साइड धकेल दिया। तो नीलम ने एकदम से मानव को पकड़ लिया जिससे कि वो ना गिरे, पर अब मानव उसके ऊपर गिर गया था। मानव नशे में होने की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर भी वो उठने लगा, पर नीलम ने एकदम से उसकी गर्दन पर अपनी बाहें डाल दी। मानव ने नीलम को खुद से दूर करना चाहा, पर नीलम ने एकदम से उसे अपने करीब खींच लिया जिससे मानव एकदम से चिढ़ गया। उसने नीलम को खुद से दूर किया और खुद अपने जैसे तैसे संभल कर अपने कमरे में जाने लगा। आज उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। तभी नीलम ने भी खुद को संभाला और मानव के पीछे चल दी। मानव आगे आगे और उसके पीछे पीछे आराम से चल रही थी। मानव रूम में पहुंचा और उसने दरवाजा बंद करना चाहा, पर तभी नीलम एकदम से उसके सामने आई और मानव को पीछे धकेल कर खुद भी अंदर आ गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मानव ने नीलम को घूर कर देखा और कहा, बहुत पछताओगी, इसलिए अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। तो नीलम के होठों की मुस्कुराहट बढ़ गई। वो मानव के एकदम करीब आ गई और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। मानव ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर मरोड़कर उसके पीठ से लगाकर उसे अपने करीब करते हुए कहा, कहीं ना दूर रहो, कहा ना दूर रहो, तुम्हारी समझ में नहीं आता। नीलम अब भी मुस्कुरा कर मानव को देख रही थी। तो मानव ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, निकलो अभी के अभी। दूसरी तरफ अवंतिका अपने रूम में करवटें बदल रही थी। मानव का कॉल कट हो जाने के बाद उसने कई बार कॉल ट्राई किया, पर कॉल लगा ही नहीं और लास्ट में नंबर ऑफ आने लगा। उसने मैंसन के नंबर पर कॉल करने की सोची और जब कॉल किया तो कॉल एक सर्वेंट ने रिसीव किया। अवंतिका ने उससे मानव के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने कहा, सर बार में बैठे हैं और नीलम मैडम भी उन्हीं के साथ है। ये सुनकर अवंतिका को अच्छा नहीं लगा, पर उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। इधर नीलम अभी भी मुस्कुरा कर मानव को देख रही थी। तो मानव ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, निकलो अभी के अभी। तो नीलम ने मानव की बात नहीं मानी और वो दोबारा से मानव के करीब जाने लगी। मानव का सर पहले से ही घूम रहा था। उसने गुस्से में नीलम को रूम से बाहर कर दिया और रूम लॉक करके अपने बेड पर जाकर एकदम से लुढ़क गया। नीलम ने एक नजर बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर वो अपने पैर पटकती हुई वापस अपने कमरे में चली गई। इधर अवंतिका अपने रूम में अब भी परेशान बैठी थी। मानव का फोन भी बंद था और जो कुछ भी सर्वेंट ने उससे कहा था वो अब भी उसके दिमाग में घूमने लगा, पर धीरे धीरे उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह अवंतिका अब भी सो रही थी तो विराज अवंतिका के रूम से उसे जगाने आया, पर अवंतिका को आराम से सोते देखते ही उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगी। कैसे अवंतिका सुबह सुबह उठा देने पर चिढ़ जाया करती थी और पूरा दिन नाराज होने का सोचकर अपने भाई से बात नहीं करती, पर 10 मिनट भी अपने भाई से बात किए बिना नहीं रह सकती थी। ये सब याद आते ही विराज के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो जाकर अवंतिका के पास बैठ गया और उसका सर सहलाने लगा। अवंतिका थोड़ी सी कसमसाई, फिर वापस से सो गई। विराज उसे देखकर मुस्कुरा दिया। इधर मानो जैसी जगह उसे रात की सारी बातें याद आ गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करी और नीलम के कमरे की तरफ बढ़ गया। नीलम ने रात में अपना रूम लॉक भी नहीं किया था। मानव दंद नाते हुए रूम के अंदर गया। नीलम ओपी जाने के लिए एकदम रेडी थी। तभी मानव ने उसे घूरते हुए कहा, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मानव ने गुस्से से कहा तो नीलम एकदम उसके करीब चली आई। मानव अपनी जगह से हिला तक नहीं। नीलम ने मानव के सीने में अपनी उंगली से पोक करते हुए कहा, तुम
ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो मानव ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। नीलम के होठों से स्माइल गायब नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तुमने मुझे यहाँ से भगाने के बारे में सोचा तो भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मानव ने गुस्से में नीलम को दूसरी तरफ धकेल दिया तो नीलम सीधे रूम में मौजूद सोफे पर जा गिरी, पर उसकी वो स्माइल अब भी बरकरार थी। मानव ने गुस्से में कहा, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये सब तुम्हारी सोच से बाहर है। कहकर मानव वहां से चला गया और नीलम का चेहरा गुस्से से भर उठा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगी। उधर मिस्टर भाटी को होश आ चुका था और अवंतिका उसके पास बैठी थी। उसने अपने पापा का हाथ थाम रखा था। अवंतिका ने धीरे से कहा, पापा आप ठीक है ना? मिस्टर भाटी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी गुड़िया जो मेरे पास आ गई है। यह सुनकर अवंतिका मुस्कुरा दी। अवंतिका और मिस्टर भाटी काफी देर तक बातें करते रहे और बाहर खड़ा विराज उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। नीलम मानव के घर से और उसकी लाइफ से जाना नहीं चाहती थी, और कल की नीलम की हरकत देखते हुए मानव उसे अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए मानव ने मिस्टर मेहरा को कॉल कर दिया और उनसे साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वो कल तक यहाँ आकर अपनी बेटी को नहीं संभालते हैं तो वो उसे वापस उन्हीं के पास भेज देगा। जिस वजह से मिस्टर मेहरा नीलम को कॉल करके वापस बुलाते हैं, क्योंकि वो खुद उसके पास नहीं आ सकते थे। नीलम ने जिद की पर मिस्टर मेहरा नहीं माने। तो नीलम ने कहा कि एक हफ्ते के बाद उसके बाद वो वापस लौट जाएगी। पहले तो मिस्टर मेहरा नहीं माने, पर नीलम के मनाने पर वो मान गए और मानव को भी समझा दिया। मानव भी मान गया, पर उसने नीलम से साफ शब्दों में कह दिया कि वो उससे दूर ही रहे, तो उसी में उसकी भलाई है। नीलम मान तो गई, पर उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। अब 2 दिन तो और बीत गए। इन 2 दिनों में मानव ने अवंतिका से बात नहीं की थी और अवंतिका ने भी मानव से कोई बात नहीं की थी, और नीलम भी मानव के करीब जाने की कोई कोशिश नहीं करती थी, जिस वजह से वो नीलम को टॉलरेट कर रहा था। मानव नीलम पर ध्यान भी नहीं देता था। अब मानव ऑफिस में ही था, तभी ऑफिस में रखा फोन बजा। मानव ने तुरंत कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। मानव ने दोबारा हेलो कहा, पर इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मानव ने चिढ़कर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब 2 दिन बीत गए थे और मानव ने अवंतिका को कॉल नहीं किया, जिस वजह से उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। तीसरे दिन मानव सीधे अवंतिका के घर पहुंच गया और पहुंचते ही वो विराज से टकरा गया। विराज ने मानव को देखा और चिढ़कर कहा, क्यों आए हो यहाँ? तो मानव ने गुस्से में विराज को घूरा और कहा, अपनी वाइफ को लेने, जिसके लिए अब मुझे उसकी इजाजत की जरूरत भी नहीं है। मैं उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहकर मानव आगे बढ़ गया, पर अगले ही पल उसके कानों में विराज की आवाज पड़ी, तुम्हें मेरी बहन की खुशी की कोई परवाह है या नहीं? वो इतने सालों के बाद अपनी फैमिली के साथ है, तो तुम 2 दिन उसे सुकून से नहीं रहने दे सकते। तो मानव तुरंत विराज की तरफ पलटा और उसने कहा, सुकून? 2 दिन से मेरा सुकून जो यहाँ है उसका क्या? और वैसे भी मानव के साथ ही अवंतिका का सुकून है और रहेगा। कहकर मानव वहां से चला गया और विराज एकदम से गुस्सा हो गया। मानव सीधे मिस्टर भाटी के कमरे में गया। तभी अवंतिका वहां से बाहर निकले। मानव ने जैसे अवंतिका को देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। जब अवंतिका ने मानव को अपने सामने देखा तो एकदम से खुश हो गए। उसने आगे बढ़कर मानव को गले लगाना चाहा, पर मानव ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, जल्दी चलो। मानव ने कहा तो अवंतिका ने 2 कदम पीछे कर लिए। ये देखकर मानव ने गुस्से में अवंतिका की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो? कहते ही मानव ने आगे बढ़कर अवंतिका का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बहुत हो गया अब तुम्हारा। 2 दिनों में भूल गई कि तुम्हारा कोई पति भी है। अवंतिका ने कुछ कहना चाहा, पर मानव ने अवंतिका को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और उसे वहां से ले जाने लगा। विराज ने मानव को अवंतिका को खींच कर लाते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर मानव से अवंतिका का हाथ छुड़ा लिया और गुस्से में मानव से बोला, तुम्हें अपनी पत्नी की परवाह भी है? जानते भी हो कि वो प्रेग्नेंट है, तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? तो मानव ने भी गुस्से में कहा, ये मेरी पत्नी है, और अगर तुम भूल चुके हो तो याद दिला दो, एक बार तुमने ही मेरी पत्नी से अपना रिश्ता तोड़ा था। तभी विराज बोला, मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ना ही करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी अवंतिका ही सब कुछ है, और तुम जैसे घटिया लोगों पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या कर दे। तभी मानव ने एक तिरछी स्माइल दी, जिससे विराज एकदम से भड़क उठा। विराज ने तुरंत मानव की कॉलर पकड़ने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया, पर मानव बीच में ही उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इतना आसान भी नहीं है,
मानव महेश्वरी के गिरेबान तक पहुंचता। इससे पहले मानव कुछ और कहता, अवंतिका एकदम से बीच में आ गई। उसने मानव को रोकते हुए कहा, मानव प्लीज। तो मानव रुक गया। उसने अवंतिका की तरफ देखा और शांत लहजे में कहा, तुम चल रही हो या नहीं? अब अवंतिका को जैसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने मानव की तरफ देखते हुए उदासी से कहा, मानव प्लीज। अवंतिका बस इतना ही कह पाई थी। कितने में ही मानव बिना कुछ कहे तेजी से वहां से निकल गया। उसने अवंतिका की पूरी बात भी नहीं सुनी, तो वो बस कुछ देर उससे रुकने के लिए कहना चाहती थी। अवंतिका मानव के पीछे जाने लगी, पर विराज ने तुरंत अवंतिका को रोकते हुए कहा, जाने दो उसे, तुम्हें मैं बाद में छोड़ दूंगा, वैसे भी वो गुस्से में है। तो अवंतिका ने अचानक से दरवाजे की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर वो दरवाजे के अंदर चली आई। मानव, मानव, उफ, ये गुस्सा। हाँ है, मानव गुस्सेल। और पर उसका भी कारण है। नहीं, अभी नहीं बता रही। और आप कब देख लिए कि मानव अवंतिका अलग है, लड़ते झगड़ते हैं? अवंतिका कहती भी है कि वो चली जाएगी, पर गई नहीं। मानव के साथ जाने से मना किया, तो मतलब ये थोड़ी है कि वो जाएगी नहीं। और तो और अभी तो मेन विलेन की एंट्री नहीं हुई है, जो करेगा मानव के नाक में दम। बस इंतजार है। वैसे उस दुश्मन के आने में अभी वक्त है। मानव महेश्वरी मैंसन पहुंचकर सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और वह गुस्से में था। ये देखकर नीलम भी मानव के पीछे चली गई। इससे पहले कि नीलम मानव के पीछे उसके रूम में भी जा पाती, मानव ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। नीलम एकदम से चौंक गई। उसने अपने कदम पीछे ले लिए और मन ही मन बोली, ये इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है? दूसरी तरफ अवंतिका अपने पापा से कह ही नहीं पा रही थी कि वो वापस जा रही है। तो विराज ने आगे बढ़कर मिस्टर भाटी से कहा, पापा, गुड़िया वापस जा रही है। तो मिस्टर भाटी ने अवंतिका की तरफ देखा, तो अवंतिका ने अपनी नजरें नीचे कर ली। ये देखकर मिस्टर भाटी ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद करते हुए बोले, ठीक है। तो अवंतिका ने अपने पापा की तरफ देखा, पर अब वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे। विराज ने अवंतिका से चलने के लिए कहा और खुद उसके आगे आगे चलने लगा। अवंतिका भी वहां से निकल गई। उसके जाते ही नर्स मिस्टर भाटी के रूम में आ गई। विराज और अवंतिका दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। तो विराज ने बिना अवंतिका की तरफ देखे नॉर्मली कहा, ऐसा भी क्या है कि उसमें जो तुम उसके बिना नहीं रह सकती? तो अवंतिका विराज की तरफ हैरानी से देखने लगी। वो तुरंत समझ गई कि उसका भाई मानव की ही बात कर रहा है। जब विराज ने अवंतिका को हैरान देखा तो मुस्कुराकर बात को टालने के लिए कहा, कुछ भी नहीं, भूल जाओ। कुछ ही देर के बाद विराज की गाड़ी महेश्वरी मैंसन के बाहर थी। तो अवंतिका ने विराज से अंदर चलने के लिए कहा, पर विराज ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। उसके बाद वो तुरंत वहां से चला गया। अवंतिका बस देखती रह गई। अवंतिका मेन गेट की तरफ बढ़ गई। अवंतिका को देखते ही गार्ड्स ने फौरन गेट खोल दिया। अवंतिका मेंशन के अंदर गई। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। वहां पर कोई सर्वेंट भी नहीं था। अवंतिका सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रूम के बाहर पहुंचते ही अवंतिका ने दरवाजा खोलना चाहा, पर दरवाजा अंदर से लॉक था। अवंतिका ने अपने पर्स में से रूम की पेयर की निकाली और रूम का दरवाजा खोल दिया। अवंतिका जैसे अंदर गई, उसने देखा मानव अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा था। मानव ने जैसे दरवाजे की आवाज सुनी, उसने तुरंत अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा और उसकी नजरें सीधे अवंतिका पर पड़ी, जो एकटक उसे ही देख रही थी। तभी मानव के होठों पर एक पल के लिए हल्की सी स्माइल आ गई और वो अवंतिका की तरफ बढ़ गया। अवंतिका के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई, पर अगले ही पल वो स्माइल गायब हो गई, क्योंकि मानव वो उसके बगल से होते हुए रूम से बाहर चला गया। अवंतिका को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। मानव रूम से बाहर चला गया। उसने तो अवंतिका की तरफ देखा भी नहीं और सीधे बाहर निकल गया। उसने देखा कि बाहर नीलम अकेली डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। मानव जाकर ठीक उसके बगल में बैठ गया। अवंतिका जो मानव के पीछे ही थी, ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और दूसरी तरफ नीलम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मानव उसके बगल में बैठा है। पर वो बहुत खुश हो गई और एकटक मानव को देखने लगी, पर मानव ने किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी सर्वेंट ने उसे लंच सर्व किया, तो वो अपना लंच करने लगा, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। इस बीच उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। कुछ देर के बाद मानव का लंच खत्म हो चुका था। तो एक सर्वेंट जो कि मानव के पीछे ही खड़ा था, उसने हाथ में मानव की जैकेट थी। मानव ने वो उसके हाथ से ले ली और पहनता हुआ वहां से जाने लगा। पर नीलम एकदम से अपनी जगह से उठते हुए बोले, मानव, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मुझे मॉल जाना था। मानव ने एक नजर अवंतिका की तरफ देखा और बिना नीलम की तरफ देखे ही उसने उसे जवाब दिया, ओके।
नीलम ने तुरंत अपना बैग उठाया और खुशी से मानव के पीछे चली गई। मानव अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने ड्राइवर से गाड़ी की चाबी ले ली और खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। नीलम ने भी जाकर दूसरी साइड ड्राइविंग के बगल वाली सीट में बैठने के लिए दरवाजा खोला, पर इससे पहले कि वो सीट पर बैठ पाती, अवंतिका उससे पहले वहां आकर बैठ गई और नीलम दरवाजे को पकड़ी खड़ी अवंतिका को देखती रह गई। तभी अवंतिका ने मुस्कुराकर नीलम से कहा, मुझे भी मॉल जाना था, चलो जल्दी। मानव मानव को ऑफिस भी जाना है। अवंतिका की बातों से नीलम एकदम से चिढ़ गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया और पैर पटकती हुए पीछे की सीट पर जा बैठी। मानव ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। उसके साथ ही पीछे उसके गार्ड्स की गाड़ियां भी निकल गई। कुछ देर के बाद मानव की गाड़ी एक मॉल के सामने आकर रुक गई। नीलम तुरंत बाहर निकल गई, पर अवंतिका की मानव की तरफ देख रही थी। मानव ने बिना अवंतिका की तरफ देखे कहा, तुम्हारा मॉल आ चुका है। वो अवंतिका ने चिढ़कर कहा, तो मैं क्या करूं? तो मानव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें तो शॉपिंग करनी थी ना। तो अवंतिका ने अब अपनी नजरें फेरते हुए कहा, अब नहीं करनी, चलो मुझे वापस घर जाना है। मानव ने अपनी भवें उचकाई और बोला, क्यों, क्या हुआ? अचानक इरादा बदल कैसे गया? बस यूं ही, अवंतिका ने जवाब दिया और बाहर देखने लगी, जहां नीलम अब भी इंतजार में थी कि गाड़ी से कोई उतरेगा, पर कोई उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानव ने अब आगे कुछ नहीं कहा और तुरंत उसने नीलम के सामने से गाड़ी निकाली। नीलम तो बस देखती रह गई। तभी अवंतिका के होठों पर स्माइल आ गई, पर उसने मानव की तरफ नहीं देखा। कुछ देर के बाद मानव ने एक रेस्टोरेंट में गाड़ी रोक दी। अवंतिका ने बाहर देखा तो ये उसका फेवरेट रेस्टोरेंट था। अवंतिका ने मानव की तरफ देखा तो मानव ने कहा, तुमने लंच नहीं किया? चलो पहले लंच कर लो। अवंतिका ने वापस से सामने देखते हुए कहा, पर मुझे अकेले लंच नहीं करना। तो मानव ने अवंतिका का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, पर तुम अकेली कहाँ हो? अवंतिका ने कुछ भी नहीं कहा तो मानव गाड़ी से नीचे उतर गया और दूसरी साइड से अवंतिका के लिए दरवाजा खोल दिया। तभी मानव के गार्ड भी मानव के पीछे आ गए थे। अवंतिका गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोले, आप तो नाराज थे ना? तभी मानव बोला, हाँ, पर तुम ज्यादा देर नाराज रहने कहाँ देती हो? मानव ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। तो अवंतिका के होठों पर भी मुस्कुराहट खेल गई और वो दोनों हाथों में हाथ डाले रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मानव ने पहले ही अपने और अवंतिका के लिए एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया था। वो दोनों वहीं चले गए और आमने सामने बैठ गए। उनके बैठते ही एक वेटर वहां आ गया। मानव ने अवंतिका की पसंद की डिशेस ऑर्डर करते हुए अवंतिका से पूछा, तुम्हें कुछ और ऑर्डर करना है? तो अवंतिका ने नाम में सर हिला दिया और प्यार से मानव को देखने लगी, जो उससे जितनी आसानी से गुस्सा होता है उतनी आसानी से मान भी जाता है। अवंतिका मुस्कुराते हुए मानव को ही देख रही थी कि तभी मानव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? तो अवंतिका ने हल्के से कहा, आई एम हंग्री। अवंतिका ने मायूसी से कहा तो मानव मुस्कुरा दिया और अपनी जगह से उठकर वो अवंतिका के बगल में बैठता हुआ बोला, बस 2 मिनट। तब तक एक वेटर अवंतिका और मानव के लिए ड्रिंक्स ले आया। मानव ने जूस का गिलास अवंतिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पी लो इसे, हमारा ऑर्डर कुछ ही देर में आ जाएगा। कुछ देर के बाद ही उनका ऑर्डर आ गया और दोनों ने साथ में ही लंच किया। लंच हो जाने के बाद मानव अवंतिका के साथ बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही एक वेटर ने किसी को फोन किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही उस वेटर ने कहा, वो लोग बाहर निकल गए हैं। अब मानव के गार्ड्स बाहर ही खड़े थे। एक गार्ड मानव की गाड़ी भी पार्किंग में ले आया था। तभी मानव और अवंतिका के निकलते ही उनके सारे गार्ड्स उनके पास आ गए। ठीक उसी वक्त गोली चलने की एक तेज आवाज आई। आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। मानव ने तुरंत अवंतिका को अपनी तरफ खींच लिया और कार की तरफ बढ़ गया। तभी सारे गार्ड्स ने अपनी बंदूकें निकाली, पर आसपास काफी भगदड़ मची हुई थी और पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर फायरिंग हो कहाँ से रही है। तभी मानव ने अवंतिका को गाड़ी में बिठा दिया और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। उसके सारे गार्ड्स भी अपनी गाड़ी में बैठ गए। उनके निकलते ही फायरिंग बंद हुई। मानव की नजर बैक व्यू मिरर पर गई थी और जानने की कोशिश कर रहा था आखिर फायरिंग कहाँ से हो रही थी। तभी उसकी नजर बिल्डिंग के टॉप पर पड़ी, जहाँ कोई खड़ा था। सेम वैसी ही दूसरी बिल्डिंग पर भी कोई था। मानव के पीछे 3 गाड़ियां थी। मानव ने अपने फोन से अपने गार्ड को फोन करके कुछ कहा। मानव के पीछे आती तीनों गाड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में चली गई और मानव के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अब मानव ने अवंतिका को घर छोड़ा और वो खुद ऑफिस चला गया। कुछ देर के बाद
मानव अपने केबिन में मौजूद अपनी चेयर पर बैठा था और कुछ सोच रहा था। तभी बाहर से किसी ने केबिन का दरवाजा नॉक किया और मानव अपनी सोच से बाहर आता हुआ बोला, कम इन। मानव के इतना कहते ही एक शख्स अंदर आ गया। उसने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मानव के सामने आते ही उसने सर झुका लिया और धीरे से बोला, बॉस। उनका निशाना आप पर नहीं बल्कि मैडम पर था। ये सुनकर मानव की आंखें एकदम से छोटी हो गई। उसने गुस्से से कहा, इस हमले के पीछे कौन है? उस आदमी ने फौरन जवाब दिया, ये काम टॉक्सिक ग्रुप का है। टॉक्सिक ग्रुप? इस ग्रुप को अंडरवर्ल्ड में सबसे खतरनाक ग्रुप में शामिल किया जाता है। टॉक्सिक ग्रुप के लोग पैसों के लिए कुछ भी करेंगे और इनका काम भी बेहतर होता है। इन लोगों के काम की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। और सबसे खास बात, एक बार इन लोगों ने अगर कोई काम अपने हाथ में ले लिया है तो ये कभी पीछे नहीं हटते, चाहे काम करवाने वाला ही क्यों ना पीछे हट जाए। पर इनका काम जब तक खत्म नहीं होता ये पीछे नहीं हटते। पर टॉक्सिक ग्रुप से भी जो ज्यादा खतरनाक है वो है सुफायर ग्रुप। इस ग्रुप के लोगों को आसानी से कांटेक्ट कर पाना कोई आसान काम नहीं है। और इस ग्रुप के लोग सिर्फ अपने मन का करते हैं। आज तक सुफायर ग्रुप के आज तक स्पाई ग्रुप से जुड़े लोगों और उनके लीडर के बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। उस आदमी के इतना कहते मानव ने उसे घूरते हुए कहा, उनकी पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना? मैंने पूछा, इन सब के पीछे कौन है? तभी वो आदमी बोला, टॉक्सिक ग्रुप के लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल है। वो आदमी बस इतना ही कह पाया था कि इतने में ही मानव अपनी जगह से एकदम से उठ खड़ा हुआ। वो बहुत गुस्से में था। मानव को ऐसे गुस्से में देखकर उस आदमी की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, सर मैं पता करता हूँ। मानव ने उसे घूरते हुए कहा, मानव महेश्वरी बार बार किसी को मौका नहीं देता, इसलिए निकलो यहाँ से अभी इसी वक्त। वो आदमी इतना सुनते ही वहां से अपनी जान बचा के निकल गया और मानव ने तुरंत किसी को कॉल किया और सामने से कॉल पिक होते ही मानव ने गुस्से में कहा, इन टॉक्सिक ग्रुप के लोगों को पता करो जल्दी से जल्दी। मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मानव ने ये कहते ही तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उन्होंने मेरी अवंतिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो अब चैन से कैसे रह सकते हैं? मानव ने खुद से ही कहा। तभी अवंतिका का ख्याल आते ही मानव ने अवंतिका को कॉल किया पर अवंतिका ने कॉल रिसीव नहीं किया। मानव ने तुरंत मेंशन में कॉल किया तो एक सर्वेंट ने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव होते ही मानव ने तुरंत अवंतिका के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने परेशानी से कहा, सर आप जब मैम को छोड़कर गए थे तभी से मैम कमरे से बाहर ही नहीं आई। वो हमने जब बाद में रूम में जाकर देखा तो उस सर्वेंट की जुबान लड़खड़ाने लगी। तभी मानव ने गुस्से में कहा, तो क्या? आगे बोलो जल्दी। मानव को गुस्सा होते देखकर उस सर्वेंट ने जल्दी से अपनी बात पूरी की तो मैम रूम में बेहोश थी। व्हाट? मानव चीख पड़ा। उसने गुस्से में कहा, बेवकूफो तुम सब क्या कर रहे थे? मानव ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और तुरंत अपने केबिन से बाहर निकल गया। उसने अनमोल से अगले 2 दिन की सारी मीटिंग कैंसिल करने के लिए कहा। मानव ने ड्राइवर का वेट भी नहीं किया और खुद ही गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। कुछ देर के बाद ही वो मेंशन पहुंच चुका था। मानव के आने से कुछ देर पहले ही वहां डॉक्टर भी पहुंच चुके थे। मानव को देखते ही डॉक्टर मानव के पास आकर बोले, मिस्टर महेश्वरी आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में आगे कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने पहले अपना अबॉर्शन करवाया था। ये प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकती है। तभी मानव ने बीच में ही डॉक्टर को टोक दिया, इस बच्चे से अवंतिका को तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना डॉक्टर? मानव ने पूछा तो डॉक्टर एक पल को खामोश हो गए। फिर अगले ही पल उन्होंने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे कुछ भी हो सकता है। अभी तो शुरुआत है, आगे माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर मानव ने तुरंत कहा, और अगर अवंतिका का अबॉर्शन करा दिया तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? मानव का सवाल सुनकर डॉक्टर हैरान था। उसने फौरन कंफर्म किया, अबॉर्शन? हाँ। मानव ने तुरंत जवाब दिया तो डॉक्टर ने कहा, लेकिन अगर ये अबॉर्शन हुआ तो मिसेस माहेश्वरी शायद कभी माँ नहीं बन पाएगी। तभी मानव ने गुस्से में डॉक्टर को घूरते हुए कहा, अगर वो ये अबॉर्शन नहीं हुआ तो क्या आप गारंटी लेंगे कि मेरी अवंतिका को कुछ नहीं होगा? तो डॉक्टर ने फौरन कहा, ओके मिस्टर महेश्वरी, पर आपको ये अबॉर्शन जल्द से जल्द करवाना होगा वरना आगे चलकर उसमें भी खतरा है आपकी वाइफ की जान। तभी मानव ने डॉक्टर को टोकते हुए कहा, आगे एक शब्द नहीं। वो डॉक्टर तुरंत चुप हो गया।
और मानव ने उस डॉक्टर को जाने का इशारा कर दिया। वो डॉक्टर जल्दी से वहां से चला गया। डॉक्टर के जाते ही मानव ने वहां मौजूद सारे सर्वेंट को भेज दिया और खुद जाकर अवंतिका के पास बैठ गया। अवंतिका को अभी भी होश नहीं आया। मानव ने अवंतिका का हाथ पकड़ रखा था और एकटक अवंतिका की तरफ देख रहा था। तभी उसका फोन अचानक से बज पड़ा। मानव ने फौरन कॉल रिसीव कर लिया तो सामने से आवाज आई, बॉस इट्स डन, टॉक्सिक का पता लग गया है। फिलहाल वो लोग किसी को टारगेट करे हैं और उनका टारगेट भी इसी शहर में है। तो टॉक्सिक आसानी से मिल गए। तो मानव ने तुरंत कहा, उन पर नजर रखो और मेरी मीटिंग फिक्स करो उनके साथ। ये उनके लाइफ की आखिरी मीटिंग होगी। मानव ने इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ देर में अवंतिका को होश आया तो वो एकदम से उठने को हुई, पर मानव ने तुरंत आगे बढ़कर उसे आराम से बिठा दिया और तुरंत पास रखे फोन से कॉल करके सर्वेंट को खाना लाने के लिए कहा। मानव ने अवंतिका को अपने हाथ से खाना खिलाया और उसे वापस लेटा दिया। मानव अवंतिका से बात करना चाहता था, पर वो अपनी बात अवंतिका से कैसे कहे उसे समझ में नहीं आ रहा था। रात बहुत हो चुकी थी। मानव भी अवंतिका के पास ही लेट गया। अवंतिका ने अपना सर मानव के सीने में रख लिया और धीरे से बोली, कोई बात है क्या जो आप कहना चाहते हो? तो मानव ने एक गहरी सांस ली और कहा, अवंतिका ये बच्चा अबॉर्ट कर दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तभी अवंतिका एकदम से मानव से दूर होती हुई बोले, आपने प्रॉमिस किया था ना मानव कि आप मेरे। मानव ने वापस से अवंतिका को अपनी तरफ खींच लिया और बहर ठंडेपन से कहा, मेरे लिए कोई भी प्रॉमिस तुम्हारी जान से बड़ी नहीं है। अवंतिका ने खुद को मानव से दूर करना चाहा, पर मानव ने अवंतिका को खुद से दूर होने ही नहीं दिया। अवंतिका ने मायूसी से कहा, मुझे पहले से ही पता है कि मेरी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, फिर भी मुझे ये बच्चा चाहिए। ये सुनकर मानव का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया। उसने गुस्से में अवंतिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम जानबूझकर। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। कल हम हॉस्पिटल चल रहे हैं, इसके आगे कोई बहस नहीं। मानव प्लीज। अवंतिका ने कुछ कहना चाहा, पर मानव ने उसे अपने और करीब कर लिया और अवंतिका चुप हो गई। जब मानव ने अवंतिका को छोड़ा तो अवंतिका मानव के सीने से जा लगी और उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मानव प्लीज प्लीज मानव, इस बच्चे को कुछ मत होने दो। मानव ने भी अवंतिका को अपनी बाहों में भर लिया, पर कहा कुछ नहीं। ना ही वो अवंतिका को दुखी देखना चाहता था और ना ही वो अवंतिका की लाइफ को लेकर कोई रिस्क लेना चाहता था। मानव ने मन ही मन कहा, ये अबॉर्शन तो होकर ही रहेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, पर मैं इस बच्चे के लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगा। अवंतिका के आंसू अब भी बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा, चाहे कुछ भी हो, पर इस बार मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ भी नहीं, चाहे इस बार मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर रहूंगी। तभी उधर छोटा सा बच्चा झूले पर रो रहा था। अवंतिका तेजी से झूले की तरफ बढ़ी और झूले में देखा तो वहां बच्चा नहीं था। इसी के साथ अवंतिका की नींद एकदम से टूट गई। उसने आंखें खोली तो उसने खुद को बेड पर पाया और अब सुबह हो चुकी थी। तभी माना प्यार से बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। अवंतिका की धड़कन एकदम से तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, कहाँ? तो मानव ने उठते हुए अवंतिका को भी उठा लिया और बोला, पता चल जाएगा, बस तुम तैयार रहना। अवंतिका को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं मानव उसके बच्चे को उससे दूर ना कर दे। तभी अवंतिका ने फोन में रिंग आने लगती है तो अवंतिका फोन की तरफ बढ़ी, पर उससे पहले ही मानव ने उसका फोन उठा लिया और देखने लगा कि आखिर किसका कॉल था। कॉल हिस्ट्री देखते ही मानव का गुस्सा एकदम से बढ़ गया और ठीक उसी वक्त फिर से फोन बज पड़ा। स्क्रीन पर विराज नाम चमकने लगा। अवंतिका ने मानव से फोन लेना चाहा, पर मानव ने गुस्से में विराज का कॉल रिसीव कर लिया और सामने से आती ही विराज की आवाज को इग्नोर करते हुए उसने गुस्से में विराज से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जो इस वक्त कॉल पर कॉल किए जा रहे हो? इससे पहले मानव कुछ और कहा था। विराज ने भी गुस्से में तेज आवाज में कहा, प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें है। मुझे मेरी बहन से बात करनी है, जरूरी है, फोन दो उसे। अमन ने कहा। विराज ने कहा तो मानव ने जानबूझकर कहा, वो बिजी है, जो कहना है मुझसे कहो। तभी तभी विराज ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, गुड़िया को बता दो कि पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो उससे मिलना चाहते हैं। अवंतिका जो कि मानव और विराज की बातें वहीं पास खड़े सुन रही थी, उसने ये सुनते ही एकदम से मानव से फोन ले लिया। मानव हैरान था, पर उसने कहा तो कुछ नहीं। अवंतिका ने फोन कान से लगाते हुए तुरंत कहा, भाई कैसे हैं पापा? दूसरी तरफ विराज ने मन ही मन कहा, झूठा कहीं का। फिर उसने अवंतिका से कहा, वो तुझसे मिलना चाहते हैं, कल उनको माइनर अटैक आ गया था। क्या? अवंतिका लगभग चीख ही पड़ी। वो रूम से बाहर निकलने लगी तो मानव ने उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ऐसे जाओगी?
अवंतिका ने तुरंत खुद की तरफ देखा तो उसे बेहद ही शर्मिंदगी हुई। अभी भी वो बाथरूम में थी। अवंतिका ने विराज से जल्दी से कहा, भाई मैं कुछ देर में पहुंचती हूँ। कहकर अवंतिका ने फोन रख दिया और कवर से अपने कपड़े निकालने लगी। उसने मानव को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और जल्दी से तैयार हो गई। अब तक मानव भी तैयार हो चुका था। वो भी अवंतिका के साथ हॉस्पिटल जाना चाहता था, पर विराज ने एंड मौके पर सब खराब कर दिया था। मानव भी अवंतिका के साथ बाहर आया और वो दोनों ही अवंतिका के घर के लिए निकल गए। कुछ देर में अवंतिका मानव के साथ अपने घर पहुंच चुकी थी। विराज उनका ही इंतजार कर रहा था। अवंतिका ने उसे पहले ही बता दिया था। अवंतिका विराज को देखते उसके पास पहुंच गई और बेचैनी से पूछा, भाई अब पापा कैसे हैं? विराज ने मायूसी से अवंतिका की तरफ देखा और उसके गाल पर हाथ रखकर धीरे से बोला, गुड़िया डॉक्टर ने कहा है कि पापा के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर अवंतिका की आंखें बड़ी हो गई और नम भी। अवंतिका बहुत कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई और सीधे मिस्टर भाटी के कमरे में चली गई। विराज और मानव अवंतिका की तरफ देख ही रहे थे। अचानक से विराज ने मानव की तरफ बिना देखे ही कहा, गुड़िया को कुछ दिन यहीं रहने दो। तो मानव ने एक नजर विराज की तरफ देखा, फिर उस तरफ जहां अभी भी अवंतिका गई थी। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ओके, बस ज्यादा दिन तक नहीं, मैं जल्द ही अपनी अवंतिका को लेने आऊंगा। कहकर मानव ने विराज के जवाब का इंतजार किए बिना ही तेजी से वहां से निकल गया। तो विराज ने मन ही मन कहा, अक्कड़ कभी नहीं जाएगी इसकी। मानव अपने ऑफिस पहुंच चुका था। उसने ऑफिस पहुंचते ही किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही मानव ने कहा, टॉक्सी ग्रुप से मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब पता करो कि अवंतिका को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें किसने पैसे दिए और पता चलने के बाद टॉक्सी ग्रुप का नामो निशान नहीं बचना चाहिए। ओके बॉस। सामने से आवाज आई और मानव ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब रात को जब मानव घर पहुंचा तो उसकी नजर नीलम के रूम की तरफ गई। वो अपनी पैकिंग कर रही थी पर मानव ने उसे इग्नोर कर दिया और अपने रूम में चला गया। मानव फ्रेश होकर बाहर आया और डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। वहां नीलम पहले से ही मौजूद थी। मानव ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा और चुपचाप अपना डिनर करके वहां से चला गया। पर नीलम उसे ही देख रही थी, वो भी बहुत ही गुस्से में। नीलम ने भी अपना डिनर किया और अपने रूम में चले गए। मानव अभी अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचा ही था, इतने में मानव का फोन बज पड़ा। मानव ने तुरंत कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव होते ही सामने से आवाज आई, बॉस, इन सब के पीछे मिस नीलम मेहरा का हाथ है। ये सुनते ही मानव ने अपनी मुट्ठियां बींच ली और गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करते ही मानव गुस्से में तेजी से नीलम के रूम की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ नीलम आराम से बेड पर लेटी हुई थी। इतने में ही जोरदार आवाज के साथ उसके रूम का दरवाजा खुला। नीलम एकदम से चौंक गई। वो अपने बेड से लगभग गिरते गिरते बची। लगता है आज नीलम की सामत आ गई। कैसे झेलेगी वो मानव के गुस्से को और कैसे रहेगी मानव और अवंतिका की जिंदगी, ये जानने के लिए कहानी का पार्ट 4 देखना। अगर आप चाहते हैं कि कहानी आती आपको पता चल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।